हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एसएस का जो दूसरा लेसन बचा हुआ है उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है हमारा उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का अर्थ क्या है। उपनिवेश, सबसे पहले हम इसमें करेंगे उपनिवेश। गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का अर्थ, उपनिवेशकार जिन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बना रखा है वे सब उपनिवेशकार हैं। अब सभ्यता मिशन का अर्थ क्या है। सभ्यता मिशन का अर्थ है, सभ्यता मिशन का अर्थ, सभ्यता मिशन का अर्थ है उपनिवेश देशों के जो असभ्य लोग हैं उनको साक्षर बनाना और उनको दुनिया से अवगत कराना। जिस प्रकार अंग्रेज भारत में बार बार ये दावा कर रहे थे, उसी प्रकार से फ्रांसीसियों का ये दावा था कि वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से अवगत कराया जाए। फू सो कौन थे? ये वियतनाम के उपनिवेश शासन के विरुद्ध 1939 में होवा हाओ आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति थे। होवा हाओ आंदोलन चलाने वाले एक व्यक्ति माने जाते हैं। वियतनाम के बारे में फान पुत्री का क्या उद्देश्य था। फान पुत्री का उद्देश्य था, ये एक उपनिवेश के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता माने जाते थे। ये राजशाही के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने यह स्वीकार नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की मदद ली जाए। वे अपने देश वियतनाम में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदेशों से प्रभावित होकर तीन पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से समाप्त करने के विरुद्ध थे। इसलिए उन्होंने आजादी प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी शासक और वियतनाम में वैधानिक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करे और कृषि व उद्योगों का विकास भी करे। बल्कि वो फान त्री और फान गोई चाऊ के विचारों में यही भिन्नता थी। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग माल ढोने वाला मार्ग था। यह उत्तरी वियतनाम को दक्षिण वियतनाम से जोड़ने वाला मार्ग भी था। इस भाग का अधिकतर हिस्सा लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। इस मार्ग के कई सिरे दक्षिण वियतनाम में पहुंच जाते थे। फुटपाथों और सड़कों के इस विशाल नेटवर्क के द्वारा देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक व रसद भेजी जाती थी। इस मार्ग पर छोटे छोटे सैनिक अड्डे और अस्पताल बने हुए थे। कुछ क्षेत्रों में माल ढुलाई के लिए ट्रकों का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ अधिकतर कुली काम करते थे। कुलियों में अधिकतर महिलाएं भी होती थी। इस तरह कुली महिला पुरुष लगभग 25 किलो सामान पीठ पर लादकर या लगभग 40 किलो सामान साइकिलों पर लेकर निकल जाते थे। अमेरिकी टुकड़ियों ने वियतनामी सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति बंद करने के लिए कई बार इस मार्ग पर बम फेंके थे, परंतु बेहिसाब बमबारी के बावजूद भी वे इस सप्लाई को ध्वस्त नहीं कर पाए थे। अमेरिका इस मार्ग को ध्वस्त कर देता था तो तुरंत ही
वहां के लोग हमले के बाद इसकी मरम्मत कर लिया करते थे। एक महिला सिपाही। वियतनाम में बहुत सी महिला सिपाहियों ने भी बहुत ज्यादा योगदान रखा था। उनमें ट्रंग बहनें भी थी जिन्होंने लगभग 25,000 की सेना बना ली थी और वो भी इस युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या होती थी? वियतनाम के बागानों में एक तरह की मजदूरी व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलित थी। इस व्यवस्था में मजदूर ऐसे अनुबंध के अधीन काम करते थे जिनमें मजदूरों को किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, बल्कि सारे अधिकार मालिकों को ही मिले हुए थे। अगर मजदूर अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते थे तो मालिक उनके विरुद्ध मुकदमे दायर कर देते थे, उन्हें कड़ी सजा देते थे, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था। एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिसके छिड़कने से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और पौधे मर जाते हैं। उसे यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जिन ड्रमों में इस जहर को रखा जाता था वह नारंगी रंग का या संतरे के आकार का, संतरे के कलर का, नारंगी कलर का बना हुआ होता था। 1961 से 1971 के बीच जब वियतनाम और अमेरिका का युद्ध हुआ तो अमेरिकी फौजों के मालवाही विमानों ने वियतनाम पर लगभग 1.1 करोड़ गैलन एजेंट ऑरेंज का छिड़काव कर दिया था। वे पूरी तरह से वियतनाम के जंगलों और खेतों को बर्बाद करना चाहते थे ताकि वियतनाम के सैनिक वहां न छिप सके और उन्हें आसानी से समाप्त किया जा सके। ट्रंग बहनें। ट्रंग बहनें कौन थी? ट्रंग बहनें सन 1913 में राष्ट्रवादी नेता फान बोईचाओ ने 39-43 ईस्वी में चीनी कब्जे के युद्ध छेड़ने वाली ट्रंग बहनों के जीवन पर एक नाटक लिखा था। उन्होंने इस नाटक में दिखाया था कि किस प्रकार से इन बहनों ने वियतनामी राष्ट्र को चीनियों से मुक्त करने के लिए, देशभक्ति की भावना के लिए कैसे कैसे कारनामे किए थे। उनकी बगावत की असली वजह यही थी कि इस बारे में बहुत सारे विचारकों की राय भिन्न भिन्न रही है, लेकिन फान के नाटक के बाद उनको आदर्श के रूप में पेश किया जाने लगा था और पूरे वियतनाम में उनका गुणगान किया जाने लगा था। आपने इन प्रश्नों के उत्तर टेक्स्ट बुक की सहायता से लिखने हैं और याद करने हैं।